ट्रेडिंग से इतना पैसा कमाओगे, ट्रेडिंग से इतना पैसा कमाओगे कि आपकी 7 पीढ़ी बैठ के खा सकती है। अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो आप जॉब कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पैसा बनाना है ना, तब तो आपको शेयर मार्केट में आना ही पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आखिर ट्रेडिंग क्या होता है। एक ऐसा सवाल जो सवाल का जवाब जानने के लिए आजकल लोग पागल हो चुके हैं। आजकल सबको ट्रेडिंग को सीखना है, आजकल सबको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है। तो हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि ट्रेडिंग कितने तरह का होता है। उसके बाद सीखेंगे कि ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाएं, यानी कि कैसे आप ट्रेडिंग को सीखकर रेगुलर इनकम कर सकते हो। हम आज की इस वीडियो में इसको भी सीखने वाले हैं। और हाँ, एकदम आसान भाषा में सीखेंगे, एकदम सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, राइट। तो तैयार हो जाओ। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रेडिंग के बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा। और आजकल तो लोग ट्रेडिंग सिखाने के लिए पैसा भी चार्ज करने लग गए हैं, 10,000 20,000 का कोर्स सेल करते हैं। लेकिन आपको हमारे यहाँ कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल फ्री में सिखाने वाला हूँ, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, 2 मिनट के लिए आप ट्रेडिंग को भूल जाओ। पहले आप इसको समझो कि आखिर बिजनेस का मोटिव क्या होता है, लोग बिजनेस क्यों करता है, पहले आप इसको समझो। तो कोई भी इंसान बिजनेस इसीलिए करता है ताकि वो कोई भी प्रोडक्ट को कम दाम में खरीद कर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा दाम में बेचकर प्रॉफिट निकाल सके। इसीलिए कोई भी इंसान बिजनेस को करता है। समझ गए? बिजनेस क्या लोग क्यों करता है? ताकि कोई भी सामान को कम दाम में खरीद पाए, उसको ज़्यादा दाम में बेचकर प्रॉफिट निकाल पाए, इसीलिए लोग बिजनेस को करता है। इतना बात समझ गए? सेम वही कहानी होता है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदा जाता है और उस कंपनी के शेयर को प्रॉफिट होने के बाद उसको बेच दिया जाता है। उसी को बोला जाता है ट्रेडिंग। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि सर, कंपनी के शेयर को खरीदा जाता है, उसको बेचा जाता है, तो इसको इन्वेस्टमेंट भी तो बोल सकते हैं। तो मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आपने सही सवाल किया। तो कंपनी के शेयर को खरीदना, कंपनी के शेयर को बेचना, इसको ट्रेडिंग मैंने क्यों बोला, इसको इन्वेस्टमेंट मैंने क्यों नहीं बोला, उसको समझते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है कि शेयर को खरीदा जाता है, शेयर को बेचा जाता है, राइट। लेकिन इसको ट्रेडिंग ही क्यों बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बोला जाता है? उसका रीजन ये है कि ट्रेडिंग हमेशा शॉर्ट टाइम की होती है, यानी कि कम समय के अंदर कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदना और कोई भी कंपनी के शेयर को बेच देना, उसी को बोला जाता है ट्रेडिंग। कम समय के अंदर, शॉर्ट टाइम के अंदर। अगर लंबे समय के लिए कोई भी शेयर को खरीद के रखोगे आप होल्ड करके, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग में कंपनी के शेयर को लंबे समय तक नहीं रखा जाता है। ट्रेडिंग में कोई कंपनी के शेयर को आज खरीदा गया, उसको कुछ दिन बाद ही या फिर आज खरीद के आज ही बेच दिया जाता है। शॉर्ट टाइम में खरीदी और बिक्री होता है, इसी को बोला जाता है ट्रेडिंग। समझ गए बात? इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा कि जल्दी पैसा कमा सकते हो ट्रेडिंग करके, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लंबे समय तक आपको शेयर खरीद कर होल्ड करना नहीं पड़ता। इसीलिए ट्रेडिंग में आप जल्दी पैसा कमा सकते हो, रेगुलर पैसा कमा सकते हो। तो समझ गए ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब होता है शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी के शेयर को कम समय में खरीदना और उसको कम समय में ही बेच देना, उसी को बोला जाता है ट्रेडिंग। तो चलिए आप अगला पॉइंट पर। हाँ, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेडिंग कितने सारे तरह का होता है। यहाँ तक तो आपने ये समझ लिया कि ट्रेडिंग क्या होता है। अब हम समझेंगे कि ट्रेडिंग कितने तरह का होता है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो 5 तरह का ट्रेडिंग होता है। सबसे पहला होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, उसके बाद होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, उसके बाद होता है स्विंग ट्रेडिंग, उसके बाद होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। और आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हो, आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो। तो मोटा मोटी ये कुछ तरह का ट्रेडिंग होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे तरह का ट्रेडिंग होता है, मैं कौन सा ट्रेडिंग करूं, यही आप सोच रहे होंगे। तो इसका आंसर है कि पहले आपको ये सारा ट्रेडिंग के बारे में जानना होगा। जब आप ये सारा ट्रेडिंग के बारे में जान जाओगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा ट्रेडिंग करना आपका बस का बात है और इसमें से कौन सा ट्रेडिंग करना आपका बस का बात ही नहीं है। आपको खुद पता चल जाएगा। तो पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? ये सारा ट्रेडिंग के बारे में समझना पड़ेगा। तो चलिए एक एक के बारे में बारीकी से समझते हैं। हाँ, पेज डीमेट अकाउंट।
ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट भी नहीं है तो हमने कुछ अच्छे अच्छे ब्रोकर का लिंक, इनफैक्ट मैं जिन ब्रोकर को यूज करता हूं उन ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर आप विजिट कर सकते हो, राइट। चलिए अगला पॉइंट पर, हाँ, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है। हमने बात किया इस वीडियो में कि ट्रेडिंग कितने तरह का होता है, तो मोटा मोटी 5 तरह का ट्रेडिंग होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, कुछ सेकंडों से कुछ मिनटों के अंदर किया गया ट्रेडिंग को ही बोला जाता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। यानी कि कुल मिलाकर कोई भी कंपनी के शेयर को कुछ सेकंडों से कुछ मिनटों के अंदर उसको खरीदा जाता है, उसको बेच दिया जाता है, उसी ट्रेडिंग को बोला जाता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में बेसिकली शेयर का जो वोलेटिलिटी होता है ना, कोई भी कंपनी के शेयर का ये जो वोलेटिलिटी होता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कंपनी के शेयर को इस पोजीशन पे खरीद लिया जाता है और खरीदने के बाद कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनटों में ही जब शेयर का प्राइस फटक से ऊपर चला जाता है तो ऊपर जाता ही उसको बेच दिया जाता है, उसी को बोला जाता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ये बहुत ही कम समय के लिए किया जाता है, कुछ सेकंडों में कुछ मिनटों में ही प्रॉफिट बुक कर लिया जाता है या फिर कुछ सेकंडों में कुछ मिनटों में ही लॉस हो जाता है, राइट। यानी कि कुल मिलाकर कुछ सेकंड से कुछ मिनट के अंदर किया गया ट्रेडिंग को बोला जाता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इंट्राडे ट्रेडिंग। तो बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि ये जो इंट्रा होता है ना, इस इंट्रा का मतलब होता है एक ही दिन के अंदर अंदर। इंट्रा का मतलब होता है एक ही दिन के अंदर अंदर, और ट्रेडिंग का मतलब होता है शेयर को खरीदना, शेयर को बेच देना। तो सिंपल सा मीनिंग क्या निकलता है, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीदना और उसको एक ही दिन में बेच देना, इसी ट्रेडिंग को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी कि कुल मिलाकर हमारा इंडियन शेयर मार्केट का टाइमिंग क्या होता है, सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है और शाम को 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग ये टाइमिंग के बीच में ही किया जाता है, 9:15 बजे से 3:30 बजे के बीच में ही किया जाता है। ये टाइमिंग के बीच में ही कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदा जाता है, कोई भी कंपनी के शेयर को बेच दिया जाता है, उसी को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। और अगर आप मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और इस टाइमिंग से पहले अगर उस शेयर को नहीं बेचते, मान लीजिए आपने इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई कंपनी के शेयर को खरीद लिया और मार्केट बंद हो जाने से पहले यानी कि 3:30 बजे से पहले आप उस शेयर को नहीं बेचते हो ना, तो आपको फाइन भी देनी पड़ सकती है, राइट। तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। अब आप पूछोगे कि सर इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर मैं कोई कंपनी के शेयर को खरीदूं और उसको उस दिन अगर ना बेचूं तो फाइन देना पड़ सकता है, तो लोग भला इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करता है, क्यों इतना रिस्क लेता है? तो उसका रीजन है ये मार्जिन। इस मार्जिन फैसिलिटी के लिए लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करता है। अब ये मार्जिन फैसिलिटी क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। मार्जिन फैसिलिटी को एकदम आसान भाषा में अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ तो मार्जिन का मतलब होता है डिस्काउंट। ये देख रहे हो ना 5x। मार्जिन का मतलब होता है, मान लीजिए कोई कंपनी का शेयर का प्राइस है 1000 रुपया, मान लीजिए कोई कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है 1000 रुपया, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इस कंपनी के शेयर को खरीदने जाओगे ना, तो आपको कई बार 200 रुपया में ही उस कंपनी के शेयर मिल जाएगा। अब आप बोलोगे 1000 रुपया शेयर का प्राइस है, 200 रुपये में कैसे मिल जाएगा? हाँ मिलता है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग की वजह से, ये 5x का मार्जिन की वजह से ऐसा होता है। 1000 रुपया दाम है लेकिन आपको 200 रुपया में ही मिल जाता है, इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग इतना पॉपुलर होता है। और इस मार्जिन फैसिलिटी की वजह से आपको डिस्काउंट मिल जाता है, 1000 का चीज 200 में मिल जाता है। इसके लिए क्या होता है कि आपको 5 गुना फायदा होता है। 5x का, अगर आपको 5x का मार्जिन मिला तो पहला बात तो 5 गुना आपको सस्ता मिल गया वो शेयर, 1000 का चीज 200 में मिल गया, ये तो हो गया, पहला बात तो सस्ता मिल गया। उसके बाद क्या होगा कि आपको 5 गुना फायदा हो सकता है, उसका ऑपोजिट आपको 5 गुना लॉस भी हो सकता है। मान लीजिए 1000 रुपया प्राइस है, तो उस दिन अगर उस शेयर का प्राइस 100 रुपीज बढ़ गया ना, शेयर का प्राइस अगर 100 रुपीज बढ़ गया, तो आपको अगर 5x का मार्जिन मिला है तो 100 रुपीज शेयर का प्राइस बढ़ा, लेकिन आपको फायदा मिलेगा 500 रुपया, क्योंकि आपको 5x का मार्जिन मिला है। उसी तरह मान लीजिए आपने इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई कंपनी के शेयर को खरीदा 1000 रुपया में, ठीक है, और उस दिन अगर 100 रुपया उस शेयर का प्राइस डाउन गया, 100 रुपया डाउन गया, तो आपका माइनस हो गया 500 रुपया। 100 रुपया शेयर का प्राइस डाउन जाएगा तो आपका माइनस होगा 500 रुपया, क्योंकि आपको 5x का मार्जिन मिलता है, राइट। तो यही कहानी होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। इसमें एक ही दिन में कंपनी के शेयर को खरीदा जाता है और एक ही दिन में बेच दिया जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे मार्जिन मिलता है,
यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इससे क्या होता है, पहला आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है और आपका फायदा भी 5 गुना होता है, आपका नुकसान भी 5 गुना होता है। समझ गए इतना बात? आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आज आपने कोई कंपनी के शेयर को खरीदा, आज आपने कंपनी के शेयर को खरीदा और उस शेयर को अगर आप कल, परसों या फिर 2-3 हफ्तों के बाद ही बेच देते हो तो उसी ट्रेडिंग को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक जिस ट्रेडिंग को किया जाता है उसी ट्रेडिंग को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। देखो, शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी का शेयर का प्राइस ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाता है। कोई भी कंपनी के शेयर का प्राइस ऐसे सीधा नहीं ऊपर जाता है, वो ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। ठीक है, इस तरीके से कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। तो ये जो ऊपर जाता है नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है नीचे आता है, ये जो वोलेटिलिटी है ना, इसी का फायदा उठाकर इस स्विंग ट्रेडिंग को किया जाता है। स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए कंपनी के शेयर का प्राइस यहाँ पे नीचे आया, तो इस पोजीशन पे उस कंपनी के शेयर को खरीद लिया जाता है और 1-2 दिन बाद या फिर 3-4 हफ्ता के बाद जैसे ही शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, 8 से 10% ऊपर जाता है, तो 2-3 हफ्ता के बाद जैसे ही शेयर का प्राइस फिर से ऊपर जाता है, उसको बेचकर प्रॉफिट बुक कर लिया जाता है। यानी कि ये जो स्विंग है ना, इस स्विंग का फायदा उठाकर प्रॉफिट बुक कर लिया जाता है, उसी ट्रेडिंग को बोला जाता है स्विंग ट्रेड। समझ गए? चलिए, पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेडिंग भी मोटा मोटी स्विंग ट्रेडिंग की तरह ही होता है, बस यहाँ पे टाइम का थोड़ा डिफरेंट होता है। पोजिशनल ट्रेडिंग का टाइमिंग होता है कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक। यानी कि मान लीजिए कोई कंपनी का शेयर है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो मान लीजिए आपने इस पोजीशन पे उस कंपनी के शेयर को खरीद लिया है, आपने उस कंपनी के शेयर को खरीद लिया है इस पोजीशन पे। अब मान लीजिए वो कंपनी के शेयर का प्राइस ऐसे ऐसे चल रहा है, आपका खरीदने के बाद ऐसे ऐसे चल रहा है, तो कुछ हफ्तों से कुछ महीनों के बाद अगर उस कंपनी के शेयर का प्राइस 8 से 10% ऊपर चला जाता है और उसको अगर आप बेच देते हो, आपने खरीदा यहाँ और कुछ हफ्तों के बाद कुछ महीनों के बाद शेयर का प्राइस यहाँ चला गया, आपने यहाँ पे बेच दिया, तो उसी ट्रेडिंग को बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। कई बार ऐसा होता है ना कि अच्छे अच्छे कंपनी के शेयर का प्राइस भी गिरा हुआ रहता है, डिस्काउंट में मिलता है, तो उसको डिस्काउंट में खरीद लिया जाता है। मान लीजिए एक ABC नाम का कंपनी है, जो कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन फिर भी उस कंपनी के शेयर का प्राइस अभी गिरा हुआ है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग में या फिर स्विंग ट्रेडिंग में उसको गिरावट में खरीद लिया जाता है। और अच्छा कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो आज गिरा हुआ है लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टाइम में ऊपर ही जाता है। तो इसीलिए पोजिशनल ट्रेडिंग में इसका फायदा उठाया जाता है। वो गिरा हुआ रहता है, उसको खरीद लिया जाता है और 2-3 महीना बाद, 6 महीना बाद जैसे ही ऊपर जाता है, मान लीजिए 10% ऊपर चला गया, तो गिरावट में तो उसको खरीद लिया गया था, अब 10% ऊपर गया, उसको ऊपर पोजीशन पे बेच कर प्रॉफिट बुक कर लिया जाता है। बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। और इस पर हमने काफ़ी सारा वीडियोस भी बनाया है, जहां पर हमने बारीकी से सिखाया है कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग करके या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करके आप रेगुलर इनकम कर सकते हो। तो उन वीडियो को अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन पे उन वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप बाद में उन वीडियो को देखकर सीख सकते हो, राइट। तो पोजिशनल ट्रेडिंग आपने समझ लिया, अब समझते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रिस्की है, इसीलिए मैंने रेड कलर में इसको लिखा। आजकल जितने भी नए हैं ना, सबको इसके लिए पागल है। ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर में ट्रेडिंग, सबको इसके लिए पागल है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। देखिए, इतना देर जो मैंने ट्रेडिंग आपको बताया, यहाँ तक मैंने जो आपको ट्रेडिंग सिखाया, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बताया, इंट्राडे ट्रेडिंग बताया, स्विंग ट्रेडिंग बताया, पोजिशनल ट्रेडिंग बताया, तो ये जो सारा ट्रेडिंग है ना, इसमें कंपनी के शेयर को खरीदा जाता है, कंपनी के शेयर को खरीदा जाता है, ये सारा ट्रेडिंग में। लेकिन ये वाला ट्रेडिंग में, ये जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये वाला ट्रेडिंग में यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कंपनी के ऑप्शन को ही खरीदते हो, कंपनी के ऑप्शन को ही खरीदते हो, आप कंपनी के शेयर को नहीं खरीदते। इतना जो मैंने ट्रेडिंग सिखाया उसमें आप कंपनी के शेयर को खरीदते हो, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कंपनी के ऑप्शन को खरीदते हो। अब कंपनी का ऑप्शन का मतलब क्या होता है, आइए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक फ्लैट है, मान लीजिए एक फ्लैट है और इस फ्लैट का दाम है 1 करोड़ रुपया। मान लीजिए एक फ्लैट है और इस फ्लैट का दाम है 1 करोड़ रुपया। अब इसको फ्लैट ही समझ लो भाई, मेरे को आर्ट वार्ट करना नहीं आता, ठीक है। तो ये फ्लैट है, इसका दाम है 1 करोड़ रुपया। अब इस फ्लैट को ना आपने देखा, आपको खूब पसंद आ गया, आप सोचते हो कि काश मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता तो मैं इस फ्लैट को खरीद लेता, और इस फ्लैट में स्विमिंग पूल है, इस फ्लैट में पूरा सोफा वगैरह है, लाइटिंग सेटअप बहुत मतलब पूरा फैंसी टाइप का है, राइट। तो आपको पूरा मन है कि इस फ्लैट को खरीदने का, लेकिन उसके लिए आपको 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। तो आपके पास तो 1 करोड़ रुपया नहीं है,
तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा इस फ्लैट का मजा लेने का? कोई ऑप्शन है? ऑप्शन है, अगर आप 20 या 30 हजार रुपया देकर रेंट ले लोगे इस फ्लैट में, तो आप सेम टू सेम वही मजा, सेम टू सेम वही स्विमिंग पूल, सेम टू सेम वही सोफा का मजा ले सकते हो ये 20 से 30 हजार रुपया रेंट देकर, राइट? तो आपने क्या किया, 1 करोड़ तो आपके पास नहीं था, तो आप इस फ्लैट को नहीं खरीद पाए, लेकिन आपने एक ऑप्शन निकाला, ये 20 से 30 हजार रुपया आपने रेंट दिया और रेंट देकर इस फ्लैट में रहने लगे। सेम टू सेम 1 करोड़ वाला मजा आप 20 से 30 हजार रुपया में लेने लगे। आपने ऑप्शन लिखा लाना, तो उसी ऑप्शन को बोला जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग। शेयर मार्केट में भी वही होता है। शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर को आप नहीं खरीदते, ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कंपनी के शेयर को नहीं खरीदते, उस कंपनी के ऑप्शन को खरीदते हो। तो ऑप्शन को खरीदना यानी कि उस शेयर को खरीदकर जो फायदा आपको मिलता, उस शेयर का ऑप्शन को भी खरीदकर आपको वही फायदा मिलेगा। अब आप सोचोगे कि शेयर को खरीदकर जो फायदा मिलेगा वही फायदा ऑप्शन को भी खरीदकर मिल जाएगा, तो लोग भला ऑप्शन को क्यों खरीदेगा? यही सवाल आपसे मेरा उम्मीद था, राइट? लोग ऑप्शन को क्यों खरीदेगा? इसका जवाब देता हूं। देखिए, मान लीजिए एक एबीसी नाम का कंपनी है, और इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस है 5,000 रुपया। एक शेयर का प्राइस है 5,000 रुपया, राइट? तो अगर आप इस एबीसी कंपनी का एक ऑप्शन को खरीदोगे, शेयर का प्राइस तो है 5,000 रुपया, लेकिन इस कंपनी का अगर एक ऑप्शन को खरीदने जाओगे ना, तो आपको 50 रुपये में ही मिल जाएगा। ये बस मैं राउंड फिगर बता रहा हूँ, कई बार 30-40 रुपया में ही मिल जाएगा। तो शेयर का दाम है 5,000 रुपया, लेकिन ऑप्शन को खरीदोगे तो 50 रुपये में ही मिल जाएगा। तो 5,000 बढ़ेगा तो जो फायदा आपको यहाँ मिलेगा वही सेम टू सेम फायदा यहाँ भी मिलेगा, 50 रुपया लगाकर। 5,000 का काम आपको 50 रुपये से ही हो जाएगा, 5,000 का प्रॉफिट आपको 50 रुपया लगाकर ही हो जाएगा। यही पावर होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन नुकसान लिमिटेड होता है, राइट? ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। यहाँ पे आप कंपनी के शेयर को नहीं खरीदते, कंपनी के ऑप्शन को खरीदते हो। कंपनी का शेयर का प्राइस अगर ज़्यादा होता है तो उस जगह पे उस कंपनी का ऑप्शन को अगर खरीद लेते हो तो 10 गुना मोटा मोटी आपको डिस्काउंट में मिल जाता है, राइट? अब इसका ऑप्शन ट्रेडिंग का एक अलग दुनिया है, अलग चैप्टर है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग पूरा सिखाने जाओ तो 2-3 घंटा भी कम हो जाएगा, तो इसके बारे में कभी और बात करेंगे, राइट? तो यही कुछ होता है ट्रेडिंग का। आपने क्या क्या समझ लिया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने समझा कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है, यानी कि कुछ सेकंडों से कुछ मिनटों के अंदर कोई शेयर को खरीदा जाता है, कोई शेयर को बेच दिया जाता है, उसको बोला जाता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि एक ही दिन में खरीदना, एक ही दिन में बेच देना, उसको बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। और इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें मार्जिन मिलता है, कई बार 5x का मार्जिन मिलता है, कई बार 2x का मार्जिन मिलता है, राइट? स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में भी मार्जिन मिलता है, ये बात मैंने बोलना भूल गया था। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में भी मार्जिन मिलता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में भी मार्जिन मिलता है, राइट? लेकिन स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग में कोई मार्जिन नहीं मिलता। स्विंग ट्रेडिंग यानी कि कुछ दिन से कुछ हफ्तों के अंदर किया गया ट्रेडिंग को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। ये जो स्विंग का फायदा उठाकर किया जाता है उसको बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग भी वही है, कुछ हफ्तों से कुछ महीनों के अंदर किया जाता है ट्रेडिंग। और ऑप्शन ट्रेडिंग तो आपने समझ ही लिया, यहाँ पे कंपनी के ऑप्शन को खरीदा जाता है, राइट? तो ये 5 तरह का ट्रेडिंग होता है, आपने समझ लिया। अब समझते हैं कि ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाया जाता है। चलिए, तो 2 एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा इसको। देखिए, सबसे पहला कि अगर आपको नदी में तैरना है तो नदी में तैरने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? अगर आपको नदी में तैरना है तो आपको सीखना पड़ेगा स्विमिंग करना। स्विमिंग करना जब आप सीख लोगे तो आप नदी में आराम से तैर पाओगे, स्विमिंग कर पाओगे, राइट? उसी तरह अगर आपको गाड़ी चलाना है तो आपको क्या सीखना पड़ेगा? गाड़ी चलाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा ड्राइविंग, राइट? तो नदी में तैरने के लिए आपको सीखना पड़ेगा स्विमिंग, और गाड़ी चलाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा ड्राइविंग। सेम उसी तरह अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, ट्रेडिंग करना है, तो आपको क्या सीखना पड़ेगा? अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो आपको सीखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस अगर आप नहीं सीखोगे और बिना ये सीखे अगर आप ट्रेडिंग करने जाओगे तो भाई आपका पैसा डूब सकता है, राइट? जिस तरह बिना स्विमिंग सीखे अगर आप नदी में कूदोगे तो आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, बिना ड्राइविंग सीखे अगर आप गाड़ी चलाने जाओगे तो आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। सेम टू सेम उसी तरह बिना टेक्निकल एनालिसिस सीखे ट्रेडिंग करने आओगे, और बहुत लोग, मोटा मोटी 90% लोग तो बिना टेक्निकल एनालिसिस सीखे ही आता है, इसीलिए तो उनका पैसा डूब जाता है। कुछ नहीं नॉलेज है उसको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, आ जाते हैं ट्रेडिंग करने,
पैसा गंवा कर चले जाते हैं। भाई बहुत मेहनत से पैसा कमाते हो, मैं जानता हूँ आप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हो, या फिर मम्मी पापा का पैसा अगर लगाते हो ना, तो आपका मम्मी पापा बहुत मेहनत से कमाता है। बेकार में ऐसे वेस्ट मत करो अपने मम्मी पापा का पैसा या फिर आपका पैसा। पैसा कमाने में बहुत पसीना गिराना पड़ता है, राइट। तो पहले आप इसको सीख लो, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, राइट। समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो मोटा मोटी टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा एनालिसिस होता है जिस पर जो अगर आप सीख लोगे तो आपको पहले ही मोटा मोटी अनुमान लग जाएगा कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर शेयर का प्राइस नीचे आएगा। ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में बेसिकली कंपनी के शेयर को प्रेडिक्शन ही करना पड़ता है ना, कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर शेयर का प्राइस नीचे आएगा, बस इतना ही प्रेडिक्शन करना पड़ता है। अगर शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, मान लीजिए आपने पहले ही इसको प्रेडिक्ट कर लिया, तो आपका हो जाएगा फायदा। और शेयर का प्राइस अगर नीचे आएगा और आपने यहाँ पे ही प्रेडिक्शन लगा लिया कि इसके बाद शेयर का प्राइस नीचे आएगा, तो आपका हो गया फायदा। तो यही तो करना है। और ये कैसे किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस करके। तो टेक्निकल एनालिसिस मोटा मोटी ये 3 चीज़ों को बोला जाता है। सबसे पहला होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जो लाल हरा देखते हो ना कैंडल, उसको सीखना पड़ेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखना पड़ेगा। दूसरा, चार्ट पैटर्न को सीखना पड़ेगा। ये जो शेयर का चार्ट होता है ना, ऐसे ऐसे ऊपर जाता है, ये चार्ट पैटर्न को आपको सीखना पड़ेगा। तीसरा, इंडिकेटर को आपको सीखना पड़ेगा। कई तरह का इंडिकेटर होता है, सीखना पड़ेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस में ये 3 चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। और ये 3 चीज़ें आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में नहीं सीख सकते। मैं रियल बात बता रहा हूँ। बहुत लोग आपको बोलेगा कि आ जाओ मेरा कोर्स करो, 2 महीना में ही आप एक्सपर्ट हो जाओगे ट्रेडिंग में। भाई नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। मैं आपको खुला बता रहा हूँ, राइट। डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। ये 3 चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। समय दे दोगे, ये 3 चीज़ें में अगर मास्टरी हासिल कर लोगे ना भाई, ट्रेडिंग से इतना पैसा कमाओगे, ट्रेडिंग से इतना पैसा कमाओगे कि आपकी 7 पीढ़ी बैठ के खा सकती है, राइट। तो ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए भी हमने अपने चैनल पर वीडियो बना के रखा है, ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन पे वीडियो मिल जाएगा, बाद में भी देख सकते हो, राइट। तो आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा वीडियो एक कमेंट करके बता देना, और आसान भाषा में सिखा पाया कि नहीं वो भी मुझे बता देना, ठीक है। और हाँ, अगर आप नया हो शेयर मार्केट में एकदम, तो आपको पहले ये सीखना पड़ेगा कि कैसे किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदा और बेचा जाता है, राइट। पहले आप इसको तो सीख लो कि शेयर को बाई सेल कैसे किया जाता है, उसके बाद आप ट्रेडिंग वगैरह सीख लेना, राइट। तो अगर आपको सीखना है कि कैसे किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदा और बेचा जाता है, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाओगे कि शेयर को कैसे बाई सेल किया जाता है, राइट। और हाँ, डीमेट अकाउंट नहीं है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।